राजेश को देर रात घर लौटना था। बारिश हो रही थी और उसने छतरी को कसकर पकड़ रखा था। अचानक उसकी गली में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने अपने कदम तेज कर दिए, परंतु जैसे ही वह अगली गली में मुड़ा, उसकी नजर एक अंधेरे कोने में खड़ी एक काली आकृति पर पड़ी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आकृति की आंखें चमक रही थीं। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा हो। वह अनदेखा करके आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश के कदम रुक गए। क्या वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला था? उसने अपनी सांस रोकी और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वह आकृति अब उसके सामने खड़ी थी। राजेश ने खुद को संभाला और पूछा। तुम कौन हो? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे वह आकृति पास आकर बोली, मुझे बचाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक बिजली कड़कने लगी और राजेश के होश उड़ गए जब उसने देखा कि वह आकृति किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक आत्मा की थी। वह आत्मा उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बिजली की आवाज में उसकी आवाज दब गई। राजेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ कई वर्षों से फंसी हुई हूँ। मेरे साथ एक बड़ा धोखा हुआ था। इस गली में मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। राजेश को एहसास हुआ कि यह आत्मा किसी मदद की तलाश में है। उसने आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हर रात मैं इस गली में भटकती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओ। राजेश ने आत्मा को वचन दिया कि वह उसके हत्यारे को खोजकर उसे सजा दिलवाएगा। अगले दिन राजेश ने उस पुराने मामले की जांच शुरू की। हर मिनट नई नई रहस्यमयी जानकारियां सामने आती गईं। अंत में उसने उस हत्यारे को ढूंढ निकाला जिसने उस मासूम आत्मा को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद आत्मा ने राजेश को धन्यवाद दिया और शांतिपूर्वक उस गली से विदा ले ली। राजेश ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने एक अनजानी सच्चाई का सामना किया और न्याय का एक अध्याय लिखा। सीख, सच्चाई कभी छिपती नहीं, देर सवेर सामने आ ही जाती है।